दोस्तों, तो कौन है ये फातिमा शेख जिसको लेकर अभी विवाद छिड़ा है और गूगल ने अपने डूडल पर क्यों उनकी तस्वीर लगाकर लोगों को इस तरह से भयभीत कर दिया है। कई लोग इन्हें बहुत खराब भी बोल रहे हैं और कई लोग इन्हें बहुत अच्छा भी बोल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि गूगल ने 191वें एनिवर्सरी पर फातिमा शेख को याद किया है। तो कौन है ये फातिमा शेख? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि फातिमा शेख वो क्रांतिकारी महिला है जिन्होंने दलितों और मुस्लिम महिलाओं के एजुकेशन के साथ मिलकर एजुकेशन प्रथा के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। जो लोग दलित जाति या मुस्लिम जाति के छोटे कम्युनिटी के लोगों को पढ़ने नहीं देते थे या उनके पढ़ने या पढ़ाने के खिलाफ थे, उनके खिलाफ ये जाकर आवाज़ उठाई। तो क्या है इनकी पूरी हिस्ट्री, चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, फातिमा शेख का जन्म पुणे में 1831 में होती है। वो अपने भाई उस्मान शेख के साथ रहती थी। अब उस समय की बात है जब सावित्री बाई फुले उन्हें उनके पति घर से निकाल देते हैं, इस वजह से क्योंकि वो दलित समाज के लोगों को पढ़ाना चाहती थी और उन्हें जागरूक करती थी, जिस वजह से समाज के लोग उनके पति को ताना मारते थे और उनके पति सावित्री बाई फुले को घर से निकाल देते हैं। तब जाकर उस्मान शेख और फातिमा शेख सावित्री बाई फुले को शरण देते हैं, जिसके बाद ये सभी लोग मिलकर अपने इस कदम को आगे की ओर बढ़ाते हैं और सावित्री बाई फुले, फातिमा शेख दोनों मिलकर अपने घर से ही एक पुस्तकालय का शुरुआत करते हैं, जहां पर लोग आकर पढ़ सके और बैठ के एजुकेशन ग्रहण कर सके। उसके बाद फातिमा शेख जब उन्होंने देखा कि कोई भी इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है या फिर कोई भी आकर पुस्तकालय में पढ़ नहीं रहा है, तो उन दोनों ने मिलकर घर घर जाकर लोगों को इसके बारे में बताया और एजुकेशन की अहमियत को समझाया। हालांकि इस चीज़ को करने में उन्हें कई तरह की कठिनाइयाँ आई। बहुत सारे वर्गों के खिलाफ उनको आलोचना का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी वो लोग हार नहीं माने और सभी लोग साथ मिलकर दलित, मुस्लिम समाज और दलित समाज के लोगों के बीच जाकर एजुकेशन की मान्यता और नॉलेज की भयभीता को जगाने के लिए आगे बढ़े। लेकिन 1856 में जब सावित्री बाई फुले की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, तब वो अपने पिता के पास चली गई गांव में। लेकिन फातिमा शेख ने अपने इस मिशन को नहीं छोड़ा और वो घर घर जाकर मुस्लिम महिलाओं और दलित बच्चों को एजुकेशन की अहमियत समझाती हैं और अपने घर आने के लिए प्रेरित करती हैं, अपने पुस्तकालय में आने के लिए प्रेरित करती हैं। और उन्हीं की ये देन है कि आज दलित जाति की महिलाएं या मुस्लिम महिलाएं कुछ हद तक पढ़ पाती हैं। तो ये थी वो महान फातिमा शेख जिनको लेकर गूगल ने अपने डूडल पे ये पोस्ट डाला था। हालांकि इस बात को लेकर कई जगह हंगामा भी हुआ कि इतने दिन गुजरने के बाद उनका पोस्ट क्यों डाला गया, आखिर पुरानी बात को क्यों उखाड़ी गई। लेकिन फातिमा शेख एक ऐसी क्रांतिकारी महिला है जिन्हें हम लोगों को कभी भुलानी नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश की आन है, बान है और शान है। साथ ही हमें सावित्री बाई फुले की भी अहमियत को नहीं भूलनी चाहिए। इन सब मुद्दे को लेकर आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।